बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कानिंघम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल किया गया। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनवाकर लखोरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। भीठी नरेश महताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थयात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिन तक चली भीषण जंग में दोनों ओर के अल्पसंख्यक सैनिक मारे गए। अंत में महताब सिंह समेत राम भक्त वृद्ध केहरी भी वीरगति को प्राप्त हुए। हसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदिन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगलों को मौत के घाट उतार और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। हसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहितों देवदिन पांडे के मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी कुंवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी कुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महैवशरणन के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महैवशरणन के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के अल्पसंख्यक नागा संप्रदाय, गोरक्षपथी, दिगंबर, निर्मोही, निर्मले और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए। इन्होंने शत्रुओं पर छापा मार युद्ध नीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। हुमायूं के काल में महारानी जयकुंवरी और स्वामी महैवशरणन लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10 युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर के समय कोयम्बतूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। 90 वर्ष निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपहसालार जाबांज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने के लिए भेजा। अयोध्या के अहल्या घाट पर परशुराम मठ था, वहां बाबा वैष्णवदास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। इन्होंने चिमटा और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा करी और जाबांज खां को उल्टे पांव भागना पड़ा। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने भेजा। बाबा वैष्णवदास ने समय रहते गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। हसन अली सादतगंज के मोर्चे पर मारा गया। 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह भी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते रहे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पीपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नवाज की अनुमति दे दी। आजादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया कि 22 से 23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखकर हैरान हो गए। थोड़ी देर बाद देखता है कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए, लेकिन कोलकाता के कोठरी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राजकुमार कोठरी और 20 साल के कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर
रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया था, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई राजकुमार कोठरी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज लहरा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को पीटकर खदेड़ा। श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या व आसपास के 105 गांवों सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध किया, लेकिन वह युद्ध हार गए थे। बता दें कि ठाकुर गजसे के नेतृत्व में मुगलों से जंग हुई थी। इस जंग में गजसे हार गए थे। हारने के बाद ठाकुर गजसे ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी व जूता न पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ी ने किया। श्री राम जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध किए, जिनमें 3,50,000 से ज्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बता दें कि बाबर के काल में 5 धर्म युद्ध, हुमायूं के काल में 10, अकबर के काल में 20, औरंगजेब के काल में 30, नवाब सादत के काल 5, नसीरुद्दीन हैदर के समय 3 व वाजिद अली के समय 2, अंग्रेजों के समय 2 और पूर्व प्रधानमंत्री के विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1 धर्म युद्ध लड़ा गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। इसके साथ श्री राम मंदिर की नींव पड़ गई। 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट ऊंची रहेगी। सिर्फ नींव में ही 2 लाख ईंटें लगेंगी, जिन पर श्री राम लिखा होगा। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी। मंदिर में 5 गुंबद होंगे। पूरा मंदिर 360 पिलर पर टिका होगा। इसमें गर्भगृह, कुदू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप होगा। बोलो जय श्री राम।